पूछा जाता है कि आप विवाह में क्यों जाना चाहते हैं, गृहस्थ में क्यों जाना चाहते हैं। मैं कईयों से पूछता हूं पर्सनली, कई लड़कियों से पूछता हूं, कई लड़कों से पूछता हूं, क्योंकि मेरे सामने बात आती है। बोले आचार्य जी कोई सुयोग्य वर हो तो बताएं, कोई सुयोग्य वधु हो तो बताएं, कोई गुरुकुल की कन्या हो, कोई आर्य परिवार के बच्चे हो तो बताएं। तो इधर से भी लोग मिलते जुलते रहते हैं, घूमता भी रहता हूं, परिवारों में आना जाना भी खूब रहता है। तो मैं लगे हाथ पूछ लेता हूं भाई आपका पर्पस क्या है। बोले जी आचार्य जी समझ नहीं आया। मैंने कहा आप नाव में सवार होना चाहते हैं या नाव बन करके अगले को पार करना चाहते हैं? कुछ बात समझ में आई? लड़की से जब हम पूछते हैं कि तुम विवाह कर रही हो तो लड़के को तुम नाव बनाना चाहती हो, लड़के को नाव बनाना चाहती हो और उसमें सवार हो करके खुद किनारे लगना चाहती हो, एक ये बात, या खुद उसके लिए नाव बनना चाहती हो, उसे पार कराना चाहती हो, दूसरी बात, या दोनों ही नाव में बैठ करके दोनों ही पार होना चाहते हैं, तीसरी बात। और यही बात हम लड़कों से भी पूछते हैं कि भैया आप गृहस्थ में जाना चाहते हैं तो पर्पस क्या है? तो सबसे ज्यादा 90% व्यू क्या है पता है? हम सवार होकर के पार होना चाहते हैं और अगला व्यक्ति नाव बने। लड़की ये चाहती है कि मैं लड़का ऐसा चाहूं जिसमें मैं सवार हो जाऊं। सवार का मतलब अब वो मुझे झेले, वो मुझे झेले, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करे? वो उसका काम है मुझे मेरी नैया पार लगाना। यानी वो उसको किसके लिए चाहिए? सेवा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सहयोग के लिए। और यही बात लड़के से पूछते हैं तो लड़के का भी सेम यही ओपिनियन है कि वो लड़की इसलिए चाहता है कि वो उसको नाव बनाए, उसमें बैठे और पार हो जाए। जिस लड़के या लड़की की मानसिकता है कि अगले को नाव बनाना है, वो अक्सर नाव में डूब जाते हैं, या तो नाव सहित डूब जाते हैं या नाव को छोड़ करके डूब जाते हैं। ये डूबना समझ में आया? इस डूबने का नाम है तलाक। इस डूबने का क्या नाम है? तलाक। बताओ ऐसी आजकल के बच्चों की मानसिकता है या नहीं? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यह शिक्षा कब देगा कि बेटा तुमको खुद को भी पार होना है और अगले को भी पार कराना है?